हेलो गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशरी पे स्वागत है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं गाइस, आप सभी के लिए डिस्क्लेमर, आप सभी को हमारे वीडियो को कम से कम भाई एटलीस्ट 1.5x और मोर स्पीड से देखना है ताकि आपको बोरिंग ना लगे। क्या सर आप बोरिंग पढ़ाते हो क्या? अरे भाई, बोरिंग पढ़ाता नहीं हूँ, स्पीड थोड़ा मेरा स्लो है तो आपको बोरिंग लग सकता है, बट जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करता हूँ उसका कोई तोड़ नहीं है। क्या नहीं है? कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, चलिए। तो हम लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे भाई मोटिव प्रिपरेशन एंड कंडक्ट। मोटिव प्रिपरेशन कंडक्ट क्या कहता है? देखिए, फर्स्ट सेक्शन 6 पढ़ रहे थे हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, जो ये कहता है कि भैया अगर कोई फैक्ट मोटिव बताता हो, अगर कोई फैक्ट प्रिपरेशन बताता हो, अगर कोई फैक्ट कंडक्ट बताता हो, किसका किसका प्रिपरेशन, किसका मोटिव, किसका कंडक्ट, कोई फैक्ट इन इशू का या फिर रेलिवेंट फैक्ट का, तो हम क्या बोलते हैं भैया? हम बोलते हैं कि भैया वो फैक्ट क्या होगा? वो फैक्ट रेलिवेंट माना जाएगा। ठीक है, उसके लिए हमने अभी तक सिर्फ मोटिव को समझा था। ठीक है, मोटिव को हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया था, एग्जाम्पल भी समझा था। अगर मान लो एक बंदे का डेथ हो जाता है, आर और एस के बीच, आर और एस अच्छे दोस्त हैं और एस का डेथ हो जाता है, और पता चलता है कि भैया कुछ हफ्ता पहले आर तो मेडिकल स्टोर जाके चूहा मारने का दवाई लाया था, तो वो प्रिपरेशन बता रहा है। उसी तरीके से दोनों का पैसे को लेके आर्गुमेंट हो रहा था, जो कि आर उधार दिया था पैसा, आर उधार लिया था पैसा। ठीक है, तो हो सकता है कि आर इसलिए एस को मारा है ताकि वो अपने पैसे को अवॉइड कर सके, ना दे, पेमेंट को अवॉइड कर सके। तीसरा था कंडक्ट। कंडक्ट भी बताता है कि भैया मारने के जस्ट बाद एक्यूज्ड ने क्या किया, तो सब्सिक्वेंट कंडक्ट भी रेलिवेंट हो जाता है। तो हमने ऑलरेडी ये सब पढ़ लिया था। ठीक है, मोटिव को लेके हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया था, तो वापस में वही बताऊंगा तो कुछ पॉइंट नहीं है बताने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मोटिव का पार्ट खत्म हो गया था, तो बस देखिए हमारा सबसेक्शन 1 में ये वाला हिस्सा था क्या? एनी फैक्ट विच शोज और कॉन्स्टिट्यूट्स मोटिव प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट इज रेलिवेंट। इतना पढ़ लिए थे। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है भैया, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो इस लेक्चर को ना, आप पहले पार्ट 1 देखो फिर यहाँ पर आओ, वरना फिर ज़बरदस्ती का कन्फ्यूज होगे, फिर बोलोगे समझ नहीं आ रहा है, कैसा पढ़ा रहे हो। ठीक है, चलिए, चलो भाई आते हैं सबसेक्शन 2 में। ठीक है, मोटिव हो गया था। तो मोटिव और इंटेंशन के बीच भी डिफरेंस बताया था, याद है? मोटिव मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ करने के पहले का जो रीज़न है दैट इज़ मोटिव, और इंटेंशन मतलब द एक्ट इटसेल्फ, जो एक्ट हो रहा है वही है तुम्हारा इंटेंशन। ठीक है, चलिए, आर वर्सेस पाल्मर का केस देखे थे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इंटेंशन मोटिव भी पढ़ चुके थे। ओके, अब आता है प्रिपरेशन। ठीक है, तो कल मैंने आपको प्रिपरेशन का एग्जांपल दिया था, याद है? कि बंदा, चलो दूसरा एग्जांपल दे देते हैं। क्या है इसमें? वही एग्जांपल, कितना बार एग्जांपल दोगे? ठीक है, ए पर चार्ज लगा है बी के मर्डर का। ठीक है, कि ए क्या किया है? बी का मर्डर किया है, चार्ज लगा है। तो फैक्ट इन इशू ये है, क्या ए ने बी का मर्डर किया है? ये फैक्ट इन इशू है। ठीक है, तो सामने से फैक्ट निकल के आता है भैया, मर्डर जो हुआ है पता चला कि कोई पॉइजन दे के हुआ है। क्या होगा? दिया गया है पॉइजन। ठीक है, तो जो पॉइजन दे के दिया गया है, मर्डर किया गया है, पता चलता है कि ए ठीक एक हफ्ते पहले कोई दुकान गया था, राइट, मेडिकल स्टोर, और वहाँ पर वो कोई दवाई खरीद रहा था, मेडिसिन ले रहा था। ओके, और मेडिसिन कौन सा था? फॉर एग्जांपल वही चूहा मारने का दवाई था। ठीक है, तो अब भाई इससे ये एक आप डाउट लगा सकते हो ना, डाउट कर सकते हो, हाँ भाई मेडिकल स्टोर गया है, कोई मेडिसिन लेके आया है चूहा को मारने का, तो हो सकता है वही दवाई वो खिलाकर, वही जहर खिलाकर मारा हो, क्योंकि उसका बॉडी में जो जहर मिला और ये जो मेडिकल स्टोर से जो लाया वो लगभग सेम ही था। ठीक है, समझे? तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है भैया, ये जो सामान खरीदने गया था, मेडिकल स्टोर गया था, मेडिकल स्टोर जहर लेने, ठीक है, वो क्या बताया? वो चीज़ क्या बता रहा है? ये फैक्ट बता रहा है प्रिपरेशन, कि उसने मारने के लिए प्रिपरेशन किया। ठीक है,
फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप जहर से नहीं मारना चाहते हो, आप मान लो मारे किससे, इससे मारे हैं, अब मालूम नहीं ये क्या है, कुछ भी हथियार है, ठीक है, अब हथियार कैसा रहता नहीं मालूम, ठीक, कोई हथियार ही है, ठीक है। तो बंदा एक हथियार से मारा, और हथियार ये लाया कहाँ से, कोई सा दुकान से खरीद के लाया, वही कोई दुकान गया था खरीदने के लिए ये हथियार, हथियार खरीदा, फिर उसको धार भी कर रहा है, उसको शार्प भी कर रहा है, ठीक है, ठीक है, उसको धार कर रहा है ताकि गला जब काटे तो अच्छे से काटे। और बी का जो डेथ हुआ है गला कट कर हुआ है फॉर एग्जांपल। तो इससे ये बता रहा है, पता चल रहा है कि मर्डर करने से पहले ये क्या किया भैया, प्रिपरेशन अच्छा किया था, ठीक है, ये हथियार खरीदने गया था, फिर हथियार में पूरा तेज धार किया था, राइट, ये सारा चीज़, फिर बी कहाँ पर रहता है वो देखने गया था, कौन सा लोकेलिटी में रहता है, कब आता है कब जाता है, तो ये सारा चीज़ क्या बता रहा है, ये प्रिपरेशन बता रहा है, समझे कि नहीं, ओके ओके। तो प्रिपरेशन का भी हम लोग क्या दे सकते हैं, एविडेंस दे सकते हैं, क्योंकि रहा तुम्हारा, क्योंकि क्या है तुम्हारा, चाहे मोटिव हो, प्रिपरेशन हो, या फिर कंडक्ट हो, ये सब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के पार्ट हैं, समझे कि नहीं, क्योंकि क्लियर कट एविडेंस आपके सामने है नहीं, तो आपको अगर केस को प्रूफ करना है तो आप कैसे केस को प्रूफ करोगे भाई, आपको प्रूफ करना पड़ेगा केस को किस तरीके से, मैं देख लूँ भैया, मैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ओके। तो आपको कैसे प्रूफ करना पड़ेगा केस को प्रूफ करना पड़ेगा कड़ी से कड़ी जोड़कर, समझे कि नहीं, और कड़ी से कड़ी जब जोड़ेंगे तो तुम्हारा मोटिव का पता चला सकते हैं, मोटिव का अगर पता चला, अगर मोटिव का पता चल गया तो हम उसको रेलिवेंट मान सकते हैं। उसी तरीके से प्रिपरेशन का भी आप सबूत दे सकते हो कोर्ट में कि देखो भाई ये मर्डर करने से पहले जहर खरीद के लाया था, मर्डर करने से पहले ये छुरा में धार लगा के आया था, बंदूक खरीदने गया था, ठीक है, बहुत सारा चीज़ किया था मर्डर करने से पहले, जो कि प्रिपरेशन बता रहा है, तो आप उसका सबूत दे सकते हो, ठीक है, इतना काफ़ी है। अब पढ़ते हैं, देखिए प्रिपरेशन, प्रिपरेशन का मतलब होता है मेकिंग अरेंजमेंट्स बिफोर कमिटिंग अ क्राइम। ऑब्वियसली क्राइम करने से पहले आप जो अरेंजमेंट्स करते हो, चीज़ों को अरेंज करते हो, लाते हो इधर से उधर से इकट्ठा करते हो, ओके, कोई क्राइम करने के लिए आप जुगाड़ बिठाते हो, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं प्रिपरेशन। एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो कि नहीं, उसी तरीके से क्राइम का भी तो प्रिपरेशन होता है। तो हम बोल सकते हैं कि प्रिपरेशन का मतलब क्या, व्हाट स्टेप्स वेर टेकन टू डू द क्राइम, क्या स्टेप्स लिया गया क्राइम को करने के लिए, आपने क्या क्या किया, क्या क्या किया आपने क्राइम को करने के लिए, उसको बोलते हैं प्रिपरेशन, समझे, ठीक है। सर एग्जांपल बताइए, सर एग्जांपल एग्जांपल बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ एग्जांपल, एग्जांपल है तुम्हारा, ये इसमें सूट नहीं करता, रुक जा, यस, एग्जांपल है तुम्हारा बाइंग पॉइजन, पॉइजन खरीदना, ठीक है, हथियार का अरेंजमेंट करना, होल्डिंग अ मीटिंग बिफोर बर्गलरी, ठीक है, एक मीटिंग बिठा दी है भैया किसी के घर में, पूरा घर वर तोड़ ताड़ के पूरा अच्छा से पूरा सब चोरी वोरी करना है पूरा, ठीक है, तो ये सारा जो मीटिंग एक बिठाना, सामान को अरेंज करना, जहर खरीदना, ये सब क्या बता रहा है, ये सब प्रिपरेशन बता रहा है मेरे भाई, प्रिपरेशन बता रहा है। तो प्रिपरेशन क्या बोलता है, प्रिपरेशन बोलता है भाई मेरे, प्रिपरेशन शोज अ डिजाइन और प्लान टू कमिट द ऑफेंस। तो प्रिपरेशन बताता है भैया आपका प्लानिंग क्या है ऑफेंस को करने के लिए, ठीक है। इट डज नॉट ऑलवेज मीन दैट क्राइम विल एक्चुअली बी डन, बट इट इंडिकेट्स पॉसिबिलिटी। ऑब्वियसली प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं कि आपका जो आपने जो सोचा है जो क्राइम है वो होगा ही होगा, ये तो आप एक प्लानिंग बिठा रहे हो ना, एक प्लानिंग कर रहे हो आप, प्लानिंग हमेशा एग्जीक्यूट होता है, ज़रूरी है क्या, नहीं है, तो वही चीज़ ये पॉसिबिलिटी बस बताता है, ठीक है। चलिए मीनिंग समझ में आ गया प्रिपरेशन का। और प्रिपरेशन आया कहाँ से, पहला क्लॉज में पढ़े थे क्या, पहला सबसेक्शन में हमने क्या पढ़ा कि एनी फैक्ट विच शोज और कॉन्स्टिट्यूट्स द मोटिव और प्रिपरेशन फॉर फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट इज रेलिवेंट। समझ में आया, कहाँ गया, डायग्राम याद करो, ये डायग्राम से हम मोटिव पढ़े फिर प्रिपरेशन अभी पढ़े, समझ में आया। प्रिपरेशन को और थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं, फिर हम चलेंगे कंडक्ट की ओर, ठीक है सर। कहाँ गया कंडक्ट, इधर आ गया, बहुत छोटा है, ठीक है।
प्रिपरेशन बहुत छोटा है, टेंशन नहीं लेना है। देखो अब समझ में आया? तो प्रिपरेशन का मतलब समझ में आया क्या? प्रिपरेशन का मतलब है कि आपने क्या क्या अरेंजमेंट किया है क्राइम करने से पहले, क्या क्या स्टेप्स आपने लिया है। जहर खरीदा है, हथियार खरीदा है, मीटिंग एक अटेंड, आपने मीटिंग एक होल्ड किया है, ठीक है। आप लोकेलिटी गए हो चेक करने, टाइमिंग का पता लगाए हो कि कब आता है कब जाता है बंदा, सब उसको प्रिपरेशन ही बोलेंगे। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज कब ऑन रहता है कब ऑफ रहता है, ये सब भी चेक करना है, क्या होगा? ये सब भी तुम्हारा प्रिपरेशन ही होगा। अच्छा, अब है एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन को लेकर उसका एडमिसिबिलिटी, प्रिपरेशन एडमिसिबल है नहीं है, उसका रूल वगैरह देखिए। तो बोलता क्या है, देखिए, कोर्ट एक्सेप्ट एविडेंस ऑफ प्रिपरेशन एज इट हेल्प्स इन प्रूविंग द इंटेंशन एंड प्लान ऑफ द एक्यूज्ड। ऑब्वियसली कोर्ट क्या करता है ना, प्रिपरेशन के एविडेंस को जनरली क्या करता है भैया, एक्सेप्ट करता है, क्योंकि ये क्या करता है, इंटेंशन को प्रूफ करने में हेल्प करता है, और ये प्रूफ करने में हेल्प करता है कि भैया एक्यूज का कोई प्लान था, समझे? तो कोर्ट इसको एक्सेप्ट करता है। लेकिन याद रखिएगा, प्रिपरेशन इटसेल्फ इज नॉट अ क्राइम, ठीक है। लेकिन सिर्फ प्रिपरेशन करना क्राइम है क्या? अपने आप में द प्रिपरेशन अलोन इटसेल्फ इज नॉट अ क्राइम। अपने आप में प्रिपरेशन इज नॉट अ क्राइम, समझे कि नहीं? प्रिपरेशन अपने आप में क्राइम नहीं है, एक्सेप्ट सम सिचुएशंस, कुछ सिचुएशंस को छोड़ अगर दें तो प्रिपरेशन को हम सिर्फ प्रिपरेशन किया। फॉर एग्जांपल मान लो मैं गया, ठीक है, मैं गया बाजार से, कहाँ गया, अब ये चक्कू कैसे बनता है यार, चलो यही हथियार आता है मेरे को, ठीक है, कोई ये हथियार है, ठीक है, ये कोई हथियार है। अब हथियार बन नहीं रहा था, सर ऐसा नहीं करो, हथियार बना ही दो, रुक जा मेरे भाई, हथियार तो अब बनेगा ही बनेगा। अब बना हथियार, ये चक्कू है, ठीक है, क्या है, ये चक्कू है। अब ये चक्कू में, ठीक है, ये जो चक्कू है भाई मेरे, ये चक्कू में हुआ क्या, ठीक है, ये चक्कू है, राइट। अब हुआ क्या, हाँ, मैं गया मार्केट, और मार्केट गया और मैं ये चक्कू खरीद के ले आया, नाइफ खरीद के ले आया। जैसे मैं नाइफ खरीद के ले आया, पुलिस बोलता है चलो अंदर चलो, तुम चक्कू इसलिए खरीदे हो क्योंकि तुम किसी का मर्डर करने वाले हो। अरे भाई मेरे, मैं चक्कू खरीदा हूँ अपना सब्जी काटने के लिए, किसी का मर्डर करने के लिए चक्कू थोड़ी खरीदा हूँ, समझे कि नहीं? तो सिर्फ चक्कू का खरीदना क्या आपको ये क्या चक्कू का सिर्फ खरीदना ये बताता है कि आप क्या हो, आप क्राइम किए हो क्या, या फिर क्राइम करने वाले हो? नहीं ना। तो वही चीज़ बोल रहा है कि प्रिपरेशन अपने आप में क्राइम नहीं है, लेकिन कुछ कुछ सिचुएशन को छोड़ देंगे वहाँ पर प्रिपरेशन को भी क्राइम माना जाता है, समझे कि नहीं? समझे? तो वो चीज़ है, जैसे टेररिज्म हो गया, वेजिंग वॉर हो गया, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आप कोई वॉर स्टार्ट कर रहे हो, टेररिज्म हो गया, इसका अगर आप प्रिपरेशन भी करते हो तो आपको क्या माना जाता है ना, उस प्रिपरेशन को भी क्राइम माना जाता है। लेकिन प्रिपरेशन अपने आप में क्राइम नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ सिचुएशन को छोड़ दें, जैसे टेररिज्म, वेजिंग वॉर, ये सबको प्रिपरेशन भी अगर करोगे इसका तो आपको माना जाएगा कि आपने क्राइम किया। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? ओके। तो पहली बात क्या, कोर्ट एक्सेप्ट करता है, एविडेंस लेता है प्रिपरेशन का, उसको मानता है कि भैया हाँ ये एक एविडेंस है, क्योंकि ये एक्यूज्ड का प्लान बताता है, इंटेंशन बताता है। दूसरी बात, क्या प्रिपरेशन अकेला एक अपने आप में क्राइम है? प्रिपरेशन अपने आप में क्राइम है क्या? हाँ क्राइम है कुछ कुछ सिचुएशन में, जैसे टेररिज्म और वेजिंग वॉर, ठीक है। बट व्हेन क्राइम इज कमिटेड द प्रिपरेशन बिकम्स रेलिवेंट, ठीक है। लेकिन क्राइम एक बार अगर घट गया ना, तब प्रिपरेशन रेलिवेंट होता है, क्योंकि जब तक क्राइम हुआ नहीं है, प्रिपरेशन का सबूत आप कैसे दोगे भाई? हाँ, प्रिपरेशन का सबूत तो तभी दोगे ना जब क्राइम घटेगा। चक्कू से जब आप चाकू से मारे हो किसी बंदे को, ये चाकू से मान लो मैं अगर खरीद के लाया हूँ मार्केट से, और उसके नेक्स्ट दिन वही चाकू से किसी का मर्डर कर देता हूँ, तो आप कह सकते हो कि देखो सर ने 1 हफ्ता पहले ये चाकू खरीद के लाया था, प्रिपरेशन कर रहे थे किसी को मारने का, समझे कि नहीं?
लेकिन मान लो मैं सिर्फ चाकू खरीद लिया और कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, अपना सब्जी काट रहा हूँ, तो उसके लिए थोड़ी आप मेरे को बोलोगे, समझे कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। तो वही चीज़ है कि भैया क्राइम अगर एक बार हो गया ना तो ही प्रिपरेशन रेलिवेंट होता है, वरना कुछ कुछ सिचुएशन में प्रिपरेशन अपने आप में रेलिवेंट होता है, जैसे टेररिज्म, वेजिंग वॉर एट्सेट्रा। इट सपोर्ट्स प्रोसिक्यूशन दैट एक्यूज्ड हैड प्लान्ड क्राइम, वही चीज़, ये प्रोसिक्यूशन को थोड़ा सपोर्ट करता है। ऑब्वियसली केस मतलब केस कौन, इल्ज़ाम कौन लगाता है, चार्जेस कौन लगाता है, तुम्हारा प्रोसिक्यूशन। तो प्रोसिक्यूशन को ये सपोर्ट करता है कि प्रोसिक्यूशन तो बोल सकता है कि ये प्रिपरेशन कर रहा था, देखो ये क्राइम करने का, तो वही बोल रहा है कि जो तुम्हारा प्रिपरेशन है वो प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट करता है ये अपना बात रखने के लिए कि भैया एक्यूज के पास कोई प्लान था, देखो ये प्लानिंग कर रहा था क्राइम करने का। ठीक है, चलिए ये समझ में आया। अच्छा आगे बढ़ते हैं। सर कोई इलस्ट्रेशन, कोई एग्जाम्पल नहीं है कि हमारा बैरेक्ट में है बिल्कुल है। इलस्ट्रेशन नंबर डी देखो, देखो क्या बोलते हैं, फैक्ट इन इशू। ठीक है, तो सामने जो फैक्ट इन इशू है, मतलब इस चीज़ को लेके मेन डिस्प्यूट चल रहा है। क्या डिस्प्यूट है? वेदर अ डॉक्यूमेंट इज विल, कोई कोई विल है, विल मतलब सर कोई वसीयत है। ठीक है, अब मान लो ये वसीयत है। ठीक है, अब वसीयत है, ठीक है, ये वसीयत है भाई, मुझे मालूम नहीं कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये पेपर वसीयत है, विल है। ठीक है, वसीयत है। ठीक है, विल है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आया, कोई केस में ये सवाल उठा, क्या ये जो वसीयत है ए का वसीयत है या नहीं है, ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, कोई केस चल रहा है, उसमें कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन आया, क्या ये डॉक्यूमेंट ए का वसीयत है या नहीं है, ये क्वेश्चन आया। ठीक है, तो सामने से फैक्ट निकल के आया, बिफोर द डेट ऑफ विल, मतलब वसीयत से पहले, वसीयत का जो डेट जो था उस डेट से पहले ए क्या किया था, बहुत सारे लॉयर्स, बहुत सारे वकील, राइट, बहुत सारे वकील लॉयर्स सबसे बात किया था कि विल कैसे बनाते हैं, विल में क्या क्या होता है, उससे रिलेटेड प्रोविज़न, उससे रिलेटेड राय मशवरा लिया था बहुत सारे लॉयर्स से। कौन? मिस्टर ए। हाँ, और यहाँ तक कि वो एक ड्राफ्ट भी बनाया था। ड्राफ्ट मतलब जो कच्चा चीज़ है, कच्चा मतलब रफ कॉपी। मतलब एक आप अपने एग्ज़ाम याद करो बचपन में, जब हम स्कूल पढ़ते थे, ट्यूशन पढ़ते थे, कॉलेज जाते थे, एक ही कॉपी में सारा चीज़ लिखते थे, है ना, रफ मान लेते थे। उसी टाइप का ड्राफ्ट को मान लो भैया, एक रफ टाइप का होता है भैया, रफ टाइप का कॉपी होता है। ठीक है, कॉपी तो नहीं, मतलब अभी अप्रूव नहीं हुआ है, बस ड्राफ्ट है ये। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि विल का जो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट बनाया था, अप्रूव नहीं किया था लेकिन ड्राफ्ट बनवाया था। तो सामने से जब ये चीज़ पता चला कि मिस्टर ए बहुत सारे लोगों से बात किया था कोई विल बनाने के लिए, ठीक है, लॉयर्स लोग से राय मशवरा लिया था, यहाँ तक कि ड्राफ्ट भी तैयार किया था, तो ये जो अगर बात सामने अगर निकल के आता है, ये क्या बता रहा है कि मिस्टर ए कोशिश किया था भैया वसीयत बनाने का, तो आप उसका सबूत दे सकते हो। ये जो मिस्टर ए का आप कह रहे हो ना, ये जो क्या है, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये विल है, ये सही बात है, क्योंकि बहुत दिन पहले ये विल बनाने का कोशिश किया था। देखिए मैं दे रहा हूँ आपको सबूत, आप पूछ लीजिए, इलोन से बात किया था, समझे कि नहीं। तो इट शोज प्रिपरेशन फॉर मेकिंग अ विल, समझे। ये क्या बता रहा है कि भैया प्रिपरेशन बता रहा है कि मिस्टर ए had done a lot of preparation for making his will. He has talked with so many people, right? He has consulted lawyers and other persons, and also he managed to prepare the draft of the will, right? तो उस समय वो ड्राफ्ट भी तैयार किया था, बट येट इट वॉज नॉट अप्रूव्ड। लेकिन आप कह सकते हो कि भैया इसने क्या किया था, ये सारा चीज़ किया था, और ये बता रहा है कि इसने कोशिश किया था विल बनाने का, तो ये हम बोल सकते हैं भैया प्रिपरेशन का सबूत दे सकते हैं। समझ में आया। तो ये है इलस्ट्रेशन डी। तो इलस्ट्रेशन डी यही कहता है कि कोई मिला है
क्या कोई डॉक्यूमेंट मिला है और ये डॉक्यूमेंट ए का है या नहीं है, इसका केस आया है कोर्ट के सामने, तो सामने से एक फैक्ट निकल के आता है कि जो भी डेट लिखा है विल में, उससे पहले ए ने बहुत सारे लॉयर्स लोग से बात किया था, ड्राफ्ट भी तैयार किया था, तो हम कह सकते हैं कि इस ए ने प्रिपरेशन किया था विल बनाने का, तो हम उसका सबूत दे सकते हैं। ठीक है, चलिए वाह, इससे रिलेटेड कुछ केस लॉज हैं, एक एक लाइन का बस आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, और लाइन इंपॉर्टेंट है, लाइन कम से कम याद रखेंगे तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, जैसे ये सब आपके बुक से ही लिया गया है। मनीष मुबार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस है। उसमें क्या बोला गया, उसमें बोला गया प्रिपरेटरी एक्ट्स रेलिवेंट टू शो इंटेंशन। प्रिपरेटरी एक्ट्स मतलब जो प्रिपरेशन होता है वो इंटेंशन बताता है। ठीक है, सूबेदार तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में बोला गया प्रिपरेशन सपोर्ट्स प्रोसिक्यूशन केस। ऑब्वियसली अगर प्रिपरेशन आपने किया है तो ऑब्वियसली प्रोसिक्यूशन उसको क्या करेगा, यूज़ करेगा कि देखो इसने प्रिपरेशन किया था, इसने चाकू खरीदा था, इसने मेडिकल स्टोर में जहर खरीद के लाया था, ठीक है, इसने गन खरीद के लाया था, तो प्रोसिक्यूशन यूज़ करेगा ना ऑब्वियसली। सुरेश चंद्र बहरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में प्रिपरेटरी कंडक्ट एडमिसिबल। ठीक है, क्लिफोर्ड डैनियल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब कोर्ट एक्सेप्टेड प्रायर अरेंजमेंट एज एविडेंस। ठीक है, प्रिपरेशन इज एडमिसिबल एज इट लिंक्स द एक्यूज्ड विद क्राइम। ठीक है, वही चीज़ है, बस आपको रट लेना है, मेन चीज़ आपको समझा दिया प्रिपरेशन किस तरीके से रेलिवेंट होता है। ठीक है, तो प्रिपरेशन का आप सबूत दे सकते हैं कोई भी केस में, मतलब कोई सा भी केस में आप प्रिपरेशन को लेके क्या दे सकते हैं, सबूत दे सकते हैं। ठीक है, भले ही आप मेन चीज़ को आप प्रूव नहीं कर सकें, लेकिन उस चीज़ को उसने कोशिश किया था करने का, आप उसका सबूत दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कोशिश अलग चीज़ होता है, प्रिपरेशन अलग है। प्रिपरेशन आपने प्रिपेयर किया और अटेम्प्ट अलग है, तो वो कन्फ्यूज़न ही हो गया। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होइएगा, उसके लिए अलग है। तो प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ें क्या, बिल्कुल सर आगे बढ़ते हैं। ये है इम्पॉर्टेंट कंडक्ट। अब कंडक्ट देखो, ये है तुम्हारा सबसेक्शन 2। कौन सा है भाई, सबसेक्शन 2। सेक्शन 2 का सेक्शन 6 का सबसेक्शन 2। सेक्शन 6 क्या बोलता था, मोटिव प्रिपरेशन एंड कंडक्ट। मोटिव प्रिपरेशन पढ़ चुके कि भैया कोई भी फैक्ट अगर मोटिव बताता हो, प्रिपरेशन बताता हो, या फिर शो या कंस्टिट्यूट करता हो किसी फैक्ट का या फिर रेलिवेंट फैक्ट का, तो हम उस फैक्ट को रेलिवेंट मान लेंगे। ठीक है, सबसेक्शन 1 ये कह रहा था। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, ये पूरा उसका डायग्राम है, उसका निचोड़ है सबसेक्शन 2 का। आप अगर सबसेक्शन 2 को देखोगे, मैं उसको पूरा डायग्राम फॉर्म में यहाँ पर लिख के आया हूँ, तो सिर्फ इसको पढ़ेंगे, आपको एग्ज़ाम में यही डायग्राम को याद कर लेना है और एग्ज़ाम में लिख के आना है। बाकी देखो, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारा चीज़ लिखा हूँ मैं, लेकिन डायरेक्ट में जो है उसका ये निचोड़ है। ठीक है, देखिए क्या बोलता है सबसेक्शन 2, क्या बोलता है ये समझते हैं। अच्छा सर, कंडक्ट मतलब क्या, देखो मोटिव मतलब समझे, मोटिव मतलब क्या, किसी भी चीज़ को करने से पहले का जो आपका रीज़न, मोटिव क्या था, क्यों किया आपने, वाई यू हैव डन दिस एक्ट। और मोटिव के बाद हमने पढ़ा प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मीन्स व्हाट आर द स्टेप्स यू हैव टेकन टू कमिट द क्राइम, क्या क्या क्राइम को कमिट करने से पहले आपने क्या क्या स्टेप्स लिया। ठीक है, तो कंडक्ट मतलब क्या, कंडक्ट का मतलब होता है भैया आपका बिहेवियर। कंडक्ट मतलब क्या होता है, आपका बिहेवियर, आपका एक्शन। ठीक है, आपका रिएक्शन भी बोल सकते हैं, एक्शन रिएक्शन। ठीक है, बिहेवियर, रेस्पॉन्स, इस सबको क्या बोलेंगे, कंडक्ट बोल सकते हैं। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, बस समझाने के लिए लिखा हूँ, इसको आपको लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। कंडक्ट मतलब आपका एक्शन क्या था, आपका रिएक्शन क्या था, आपका बिहेवियर क्या था। ठीक है, उसको कंडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो मैं इसको काट रहा हूँ, इसको लिखना नहीं है एग्जाम में, समझाने के लिए। कंडक्ट मतलब आपका बिहेवियर लिख सकते हो। ठीक है, तो कंडक्ट मतलब बिहेवियर, मतलब सर आप कंडक्ट का भी दे सकते हैं सबूत, बिल्कुल दे सकते हैं। मतलब किसी केस में, ठीक है, आप कंडक्ट का भी सबूत दे सकते। सर बचपन में हमने पढ़ा था कंडक्ट मतलब इसका कंडक्ट सही नहीं है, कंडक्ट सर्टिफिकेट लाओ। सर वही कंडक्ट क्या, तो ये उस टाइप का कंडक्ट नहीं है कह सकते हो, ये अलग टाइप का है।
हाँ बिहेवियर तो है, बट ये अलग टाइप का है कि उस क्राइम से रिलेटेड बिहेवियर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कंडक्ट का मतलब है, आप ये लिखो, ये ज़्यादा सही रहेगा, बिहेवियर आपका और आपका एक्शन। ठीक है, मतलब सर समझो, एग्जाम्पल देता हूं। ये ए है, ये बी है, ठीक है। मर्डर का चार्ज लगा है कि ए ने बी का मर्डर किया है, ए यानी एक्यूज्ड बन गया, ठीक है। मर्डर करने के बाद ए क्या किया ना, कंडक्ट का मतलब है कि ए ने क्या किया, मर्डर करने के बाद ए ने क्या किया। अब फॉर एग्जांपल अगर ए ने मर्डर किया है चाकू से, ठीक है, चाकू से अगर मर्डर किया है, ठीक है, ए ने, तो पक्का ये चाकू को लेके कहीं छुपाया होगा, या फिर चाकू को धो दिया होगा, और या फिर फरार हो गया होगा। तो उसने क्या किया, मर्डर करने के बाद उसने क्या किया, उसको बोलते हैं कंडक्ट। जैसे ए ने बी का मर्डर किया और मर्डर करते ही वहां से भागा, ठीक है, वहां से भागा, ठीक है, वहां से वो भाग गया, भागा और क्या किया, वो क्या किया, उस चक्कू को, ठीक है, गया और टी शर्ट जो लगा था अपना, टी शर्ट में खून लग गया था, अपना टी शर्ट को वो धोया, क्या किया, धोया, खुद भी वो वहाँ पर क्या किया, खुद भी नहाया, ठीक है, खुद भी नहाया, ठीक है। तो नहाया, तो मर्डर करने के बाद उसने क्या किया, नहाया, शर्ट वगैरह पैंट वगैरह को धोया, दाग मिटाया, ब्लड का जो स्टेन्स था उसको निकाला वो। तो वो क्या है बता रहा है, वो कंडक्ट बता रहा है, उसने क्या किया, क्राइम के बाद उसने क्या किया। उसी तरीके से क्राइम से पहले उसने क्या किया, उसको बोलते हैं प्रीवियस कंडक्ट, और क्राइम के बाद उसने क्या किया, उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट कंडक्ट। तो दोनों बातों का आप सबूत दे सकते हो। तो सर प्रीवियस कंडक्ट मतलब, अरे प्रिपरेशन को ही बोलते हैं मेरे भाई। ओहो, यानी प्रिपरेशन जो हम लोग पढ़ रहे थे वो प्रीवियस कंडक्ट था, बिल्कुल, ठीक है। गन का खरीदना, गन में फिर तलवार का खरीदना, तलवार में धार करना, ठीक है, आपको फॉलो करना, आपका टाइमिंग को मॉनिटर करना, कब आते हो कब जाते हो, सीसीटीवी फुटेज कब रहता है, सब कुछ वो क्या है, प्रिपरेशन है, वो है प्रीवियस कंडक्ट। सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या है कि क्राइम जैसे ही हुआ उसने क्या किया, वो वहां से भाग गया, उसका भागना हुआ। हालांकि भागना सेक्शन 4 में आ जाता है, रेजिस्टे का पार्ट बन जाता है, क्योंकि एट द सेम टाइम होता है। थोड़ा टाइम गैप अगर आ गया, मर्डर करना किया और मर्डर करने के बाद थोड़ा सा गैप आ गया, गैप आने के बाद उसने क्या किया, जैसे मर्डर कर दिया, मर्डर करने के बाद 1-2 घंटा बाद क्या किया, ये चाकू को नदी में फेंक दिया। तो नदी में जो फेंका, ये क्या किया, ये कंडक्ट बता रहा है, उसने क्या किया, फेंक दिया। तो फेंकना क्या है, ये एक कंडक्ट है, ये भी तुम्हारा किस में आ जाएगा, सब्सिक्वेंट कंडक्ट में आ जाएगा, सेक्शन 6 में। उसी तरीके से टी शर्ट में इसका खून लग गया था, ठीक है, जूता में खून वून लग गया था, सबको धोया, तो ये जो धोना हुआ ये भी क्या हुआ, सब्सिक्वेंट कंडक्ट हुआ। अच्छा, मर्डर करने के बाद ये रहता था दिल्ली में, ठीक 1 घंटे बाद वो फरार हो गया, वो चला गया मुंबई, ठीक है। तो अब शहर छोड़कर जाना, ये भी क्या बता रहा है, कंडक्ट बता रहा है कि उसने मर्डर के बाद क्या किया, वहां से वो निकल गया, भाग गया, शहर छोड़ के भाग गया, समझे। यानी मर्डर हुआ और मर्डर होने के बाद उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आया, समझे कि नहीं, वहां से वो भागा, ये किया वो किया, तो वो सारे को बोलेंगे हमने कंडक्ट, क्या बोलेंगे, कंडक्ट। तो आप कंडक्ट का भी सबूत दे सकते हो, ठीक है, समझ में आया। और कोर्ट उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। समझ में आया क्या नहीं आया, ये था एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्राइम होने के बाद उसने क्या किया, तो तीनों एग्जाम्पल बताया, चक्कू को लिया और नदी में फेंक दिया, बहुत टाइम बाद, मतलब गैप आ गया अच्छा खासा, 1-2 घंटे बाद गया, भाग रहा था, अच्छा खासा जब भाग गया, देखा भैया कोई नहीं है, एक तो अच्छा सा बड़ा सा नदी है, फेंक दिया, तो सब्सिक्वेंट कंडक्ट हो जाएगा वो। उसी तरीके से शर्ट वट को गया और नहा लिया, अच्छे से पूरा धो दिया, कपड़ा वपड़ा, खून का दाग, तो वो भी है सब्सिक्वेंट कंडक्ट। शहर छोड़ के भाग गया, वो भी है सब्सिक्वेंट कंडक्ट। समझ में आ गया, ओके। अब समझते हैं बेरेट क्या बोलता है। देखिए, बोलता है कि कंडक्ट किसका रेलिवेंट होगा। ओ माय गॉड, तो पहला क्वेश्चन सबसेक्शन 2 को
मैं तोड़ा हूं कितने पार्ट में भाई, 4 पार्ट में। जब आप सेक्शन 6 का सबसेक्शन 2 पढ़ोगे तो सेक्शन 6 का सबसेक्शन 2 को मैंने 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में भाई, 4 भागों में, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है समझने के लिए। सबसे पहला चीज बोलता है क्वेश्चन, यह है कि हुज कंडक्ट, किसका कंडक्ट आपको देखना है, क्योंकि क्राइम में क्या होता है, देखिए ए ने बी को मारा, ए भाग गया तो इसका कंडक्ट देख रहे हो। तो भाई अगर बी जो मारा है, बी की भी तो कुछ किया होगा, वो भी तो चिल्लाया होगा, हाँ वो भी तो जोर जोर से चिल्ला रहा होगा कि ए ने मुझे मार दिया, ए ने मुझे मार दिया, तो क्या उसका कंडक्ट नहीं देखोगे? हाँ सर ये तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया, वही चीज तो मैं कह रहा हूं, तो यहां पर बताना जरूरी है ना, ठीक है। तो कंडक्ट, किसका कंडक्ट भाई, सिर्फ जो एक्यूज्ड है उसी का कंडक्ट देखेंगे क्या? सर सही बोले, समझे। तो कंडक्ट मतलब किसका कंडक्ट देखेंगे, किसका बिहेवियर, जो क्राइम कर रहा है एक्यूज्ड उसी का देखेंगे, कि जो इंजर्ड पर्सन है उसका भी देखना है? ओहो, दोनों का देखना है। अच्छा आइए पढ़ते हैं, समझेंगे। देखिए तो पहला है हुज कंडक्ट, क्या बोलता है, देखिए द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी टू द सूट और प्रोसीडिंग। ओ माय गॉड, क्या बोल रहा है, कंडक्ट देखना है, किसका कंडक्ट, किसका बिहेवियर, किसका एक्शन देखना है आपको, किसी भी पार्टी का। एनी पार्टी बोला, एनी पार्टी मतलब कोई भी पार्टी, किसी भी, मतलब एक्ट में 2 ही पार्टी होते हैं ना नॉर्मली, ठीक है। जैसे यहां पर क्राइम हुआ, ए और बी के बीच में क्राइम हुआ, तो एक पार्टी ए है, दूसरा पार्टी बी है। तो बोलता है भैया कोई भी पार्टी का कंडक्ट आप देख सकते हो, वो भी सूट का या फिर प्रोसीडिंग का। सर सूट, सूट क्यों बोला सर, सूट 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 तेन सूट कर दा, अरे भाई नहीं, सूट मतलब ये वो सूट नहीं, सूट बोल रहा है सिविल केस। ओहो, ये बोल रहा है भाई सिविल केस में भी तो 2 पार्टी होते हैं, जी हाँ, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट होते हैं, बिल्कुल, तो उनका भी कंडक्ट रेलिवेंट होगा। अच्छा हाँ, प्रोसीडिंग मतलब सर क्रिमिनल केस, उसमें भी तो एनी पार्टी होते हैं, मतलब उसमें भी जो होगा उसका पार्टी, समझे कि नहीं। तो क्या बोल रहा है, एनी पार्टी टू द सूट और प्रोसीडिंग। तो जो तुम्हारा क्रिमिनल केस चल रहा है वो, तुम्हारा जो सिविल केस चल रहा है वो, उसमें जो पार्टी है उन पार्टी का कंडक्ट देखना है। यानी अगर सूट चल रहा है तो प्लेंटिफ डिफेंडेंट का कंडक्ट क्या है, और क्रिमिनल केस चल रहा है तो तुम्हारा किसका कंडक्ट देखेंगे, एक्यूज्ड का और इंजर्ड पर्सन का। लेकिन इसको मैं और अच्छे से बताऊंगा, समझ में आया। तो सूट मतलब सिविल केस के लिए बोल रहा है, प्रोसीडिंग मतलब क्रिमिनल केस के लिए बोल रहा है, और बोल रहा है कोई भी पार्टी का कंडक्ट देखेंगे, प्लेंटिफ डिफेंडेंट या फिर तुम्हारा इंजर्ड पर्सन या फिर एक्यूज्ड, ठीक है। अच्छा दूसरा बोलता है एनी एजेंट ऑफ सच पार्टी सिविल केसेस ओनली। अब बोल रहा है ठीक है, आप कंडक्ट देख रहे हो, चाहे एक्यूज्ड का देखो, इंजर्ड पर्सन का देखो, प्लेंटिफ का देखो, डिफेंडेंट का देखो, चलेगा। आप उसके एजेंट का भी कंडक्ट देख सकते हो। ओ माय गॉड, एजेंट का, हाँ, लेकिन एजेंट ये इसलिए वर्ड यूज किया है सिर्फ सिविल केस को रेफर करने के लिए, मतलब सिविल केस के लिए ही यूज किया है। तो यहां पर एजेंट जो बोल रहा है वो सिर्फ किस लिए बोल रहा है, सिविल केस के लिए बोल रहा है। क्रिमिनल केस में एजेंट वेजेंट थोड़ी होते हैं। यहाँ पर एक्यूज्ड जो है अगर केस वेस लड़ेगा तो उसका जो लॉयर है डिफेंस काउंसिल वो, और इस केस में इसके तरफ से कौन लड़ता है, स्टेट लड़ता है, जो कि जिसको बोलते हैं प्रोसिक्यूशन। तो क्या भैया प्रोसिक्यूशन और जो डिफेंस काउंसिल हैं वो भी तो एजेंट बन गए अब देखोगे तो, लेकिन नहीं, उनका कंडक्ट नहीं देखना है। वही चीज़ बोल रहा हूँ मैं कि यहाँ पर जो एजेंट लिखा गया है वो सिर्फ सिविल केस के लिए है, समझ में आया। तो फिर से बताओ किसका कंडक्ट देखेंगे सेक्शन 6 में, एनी पार्टी टू द सूट और प्रोसीडिंग, सूट और प्रोसीडिंग का कोई भी पार्टी को। दूसरा एजेंट ऑफ सच पार्टी, मतलब सिविल केस का सिर्फ एजेंट का देखेंगे हम लोग कंडक्ट, सिविल केस में जो एजेंट है उसका कंडक्ट देखेंगे, क्रिमिनल का नहीं। तीसरा बोलता है द पर्सन अगेंस्ट हुम द ऑफेंस इज कमिटेड। अब अगर आप देखो, अगर आप डायरेक्ट में देखोगे ये लाइन ऐसा लिखा नहीं है, मैं इसको ऐसा लिखा हूं, लाइन कुछ और तरीके से लिखा गया जो कि आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। लेकिन मैं आप उसको सिंपल करने के लिए लिख दिया क्या, द पर्सन अगेंस्ट हुम द ऑफेंस इज कमिटेड। सर एक डाउट है सर, क्या, तो बताओ मुझे, द पर्सन अगेंस्ट हुम द ऑफेंस इज कमिटेड मतलब क्या, मतलब सर ऐसा बंदा जिसके अगेंस्ट में ऑफेंस हुआ है, मतलब कौन, मतलब सर ऑब्वियसली जो विक्टिम है वो, हाँ विक्टिम है वो,
जो कंप्लेनेंट है वो, बिल्कुल। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप तो सही बोल रहे हो, लेकिन फिर इसको अलग लिखने का क्या दरकार था जब यहाँ पर ये लिख दिया है एनी पार्टी टू द सूट और प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग में तो क्रिमिनल केस आ जाता है, उसमें तो तुम्हारा विक्टिम और तुम्हारा एक्यूज दोनों आ जाना चाहिए, तो इसको अलग से लिखने का क्या जरूरत था, बताओ मुझे। सर गुड क्वेश्चन, आप तो सही बोल रहे हो। जब एनी पार्टी में प्लेंटिफ डिफेंडेंट सूट के केस में आ जाएगा और प्रोसीडिंग के केस में तुम्हारा एक्यूज्ड और कंप्लेनेंट या विक्टिम आ जाएगा, तो इसको अलग से लिखने का क्या जरूरत था यहां पर, द पर्सन अगेंस्ट हुम द ऑफेंस इज कमिटेड, क्यों जरूरत था? जरूरत इसलिए था कि यहां पर प्रोसीडिंग में जो होता है ना, सिर्फ एक पार्टी होता है। क्या बात कर रहे हो, क्रिमिनल केस में सिर्फ एक ही पार्टी होता है और वो होता है तुम्हारा एक्यूज्ड। तो सर विक्टिम तो होता है ना सर? अरे भाई विक्टिम पार्टी नहीं होता। क्रिमिनल केस में पार्टी जो होते हैं, एक होता है स्टेट और दूसरा होता है एक्यूज्ड, और जो तुम्हारा विक्टिम होता है वो पार्टी होता ही नहीं है, इसलिए इसको अलग से यहां पर लिखा गया है। ओहो सर, क्या गजब का बात आपने बताया, बिल्कुल समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं। तो बोल रहा है कि आपको सूट में जो पार्टी है उनका कंडक्ट देखना है, प्रोसीडिंग में जो पार्टी है उनका कंडक्ट देखना है। लेकिन प्रोसीडिंग में पार्टी जो होते हैं, एक होता है तुम्हारा एक्यूज्ड और दूसरा होता है विक्टिम। लेकिन नहीं, विक्टिम नहीं होता, कौन होता है? स्टेट होता है ना, स्टेट लड़ता है ना आपके अगेंस्ट में। पूरा सोसाइटी की तरफ से कौन लड़ता है? अगर आपके अगेंस्ट में क्राइम हुआ है तो माना जाता है सोसाइटी के अगेंस्ट में क्राइम हुआ है, तो सोसाइटी आपके बिहाफ में लड़ता है, तो सोसाइटी और एक्यूज्ड दो पार्टी हुए ना, तो विक्टिम कहाँ गया? इसलिए अलग से विक्टिम को यहां पर लिखा गया है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, समझे? तो यानी क्या, तीन लोगों का कंडक्ट आपको देखना है। कौन कौन बताओ, फिर से मुझे बताओ। एक एनी पार्टी टू द सूट और प्रोसीडिंग, सूट और प्रोसीडिंग का कोई एनी पार्टी। दूसरा एनी एजेंट ऑफ सच पार्टी, उस पार्टी का कोई सा भी एजेंट हो गया उसका कंडक्ट। लेकिन एजेंट यहां पर किस रेफरेंस में बोल रहा है? सिर्फ सिविल केस को लेकर, क्योंकि क्रिमिनल केस में एजेंट वेजेंट नहीं होते हैं, सिर्फ सिविल केस में होते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा बोल रहा है वो बंदा जिसके अगेंस्ट में ऑफेंस हुआ, यानी विक्टिम या कंप्लेनेंट। इसको क्यों लिखा गया समझ में आया? क्योंकि क्रिमिनल केस में पार्टी सिर्फ दो होता है और वो होता है एक्यूज्ड और स्टेट, ना कि विक्टिम। विक्टिम को इसलिए अलग से यहां पर लिखा गया, समझ में आया? सर समझ गया, समझ गया। तो तीन लोगों का कौन कौन सा, फिर से बताओ शॉर्टकट में, किसका कंडक्ट रिलीवेंट होगा? एनी पार्टी टू द सूट और प्रोसीडिंग, एनी एजेंट ऑफ सच पार्टी लेकिन सिर्फ सिविल वाला, और तीसरा एनी पर्सन अगेंस्ट हुम द ऑफेंस इज कमिटेड, यानी विक्टिम और कंप्लेनेंट, ठीक है। तो इन तीनों का क्या होगा? कंडक्ट रिलीवेंट होगा, ठीक है। लेकिन इनका कंडक्ट हम अगर देखेंगे, इनका कंडक्ट देखेंगे मतलब इनका एक्शन हम देखेंगे, इनका बिहेवियर देखेंगे, लेकिन किस चीज को लेके इनका एक्शन देखेंगे, किस चीज को लेके इनका बिहेवियर देखेंगे? सर वही तो, किस रेफरेंस में कंडक्ट देखेंगे, बता रहा हूं। इनका कंडक्ट, इनका बिहेवियर, इनका एक्शन देखना है इन रेफरेंस टू सूट और प्रोसीडिंग इटसेल्फ। मतलब उस केस को लेके उनका क्या कंडक्ट था, उस केस को लेके उनका क्या कंडक्ट था, वही कंडक्ट को देखना है। एनी फैक्ट इन इशू, और फैक्ट इन इशू इन दैट केस, और एनी रिलेवेंट फैक्ट। यानी क्या, जो भी आपका केस का जो मेन मुद्दा है, केस का जो मेन डिस्प्यूटेड फैक्ट है, उस फैक्ट को लेके उनका क्या कंडक्ट था, आपको बस वो देखना है, ठीक है। तो ये याद करने वाला पॉइंट है। बाकी ये समझिए, कंडक्ट किसका देखेंगे? एनी पार्टी टू द सूट, ठीक है। यहां पर जैसे ए और बी का, ए ने बी का मर्डर किया, तो मर्डर क्या है? फैक्ट इन इशू है ना, फैक्ट इन इशू है ना, ये जो मेन डिस्प्यूटेड फैक्ट है कि ए ने क्या बी का मर्डर किया है। तो इस मर्डर को लेके ए का कंडक्ट क्या था? ए वहां से भागा, चाकू को नदी में फेंका, टी शर्ट धोया और वहां से फरार हो गया अपना देश छोड़ के। तो ये सब क्या बता रहा है? ये जो इसका कंडक्ट बता रहा है उस मर्डर के रेफरेंस में बता रहा है ना, वही चीज मैं बोल रहा हूं। तो यहां पर जो फैक्ट इन इशू था या फिर सूट और प्रोसीडिंग था, उसको लेके उन लोगों का कंडक्ट देखना है, ठीक है। चलिए, तीसरा पॉइंट है व्हेन इज इट रिलेवेंट। लेकिन रिलेवेंट कब होगा सर? ठीक है, कंडक्ट आप देखेंगे पार्टी का, उनका एजेंट का और विक्टिम और कंप्लेनेंट का, लेकिन कब ये रिलेवेंट होगा? रिलेवेंट तभी होगा अगर वो कंडक्ट इन्फ्लुएंसेस एनी फैक्ट इन इशू, अगर वो कंडक्ट फैक्ट इन इशू को इन्फ्लुएंस करता हो या फिर उनका कंडक्ट खुद इन्फ्लुएंस होता हो। ये सब देखिए रटने वाला चीज़ है, मेन चीज़ इसमें यही है। देखिए एग्ज़ाम आप सिर्फ समझकर क्रैक नहीं कर सकते,
एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको रटना भी पड़ेगा। यू कांट डिनाई दिस फैक्ट, राइट। तो आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, समझना अलग चीज़ है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको रट के लिखना भी पड़ेगा। तो मैं तो देखिए समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन रटना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर रेलिवेंट कब मानोगे, जब आपका कंडक्ट उस फैक्ट इन इशू को इन्फ्लुएंस करता हो या फिर कंडक्ट आपका खुद इन्फ्लुएंस हो जाता हो। अच्छा, ठीक है। चौथा बोलता है टाइम ऑफ कंडक्ट। ठीक है सर, ये जो कंडक्ट देखेंगे किस वक्त का कंडक्ट देखेंगे, वही चीज बोल रहा हूं, पहले और बाद। इट डजेंट मैटर वेदर द कंडक्ट हैपेंड बिफोर द फैक्ट इन इशू। ये मैटर नहीं करता कि ये जो कंडक्ट है, ये जो एक्शन है, ये जो बिहेवियर है, किसका, एक्यूज्ड पर्सन का या फिर विक्टिम का या फिर प्लेंटिफ का या फिर डिफेंडेंट का, ये फैक्ट इन इशू से पहले हो यानी प्रीवियस कंडक्ट हो, चाहे सब्सिक्वेंट कंडक्ट हो, ये फर्क नहीं पड़ता। मतलब कंडक्ट में दोनों आते हैं, प्रीवियस कंडक्ट भी यानी तुम्हारा प्रिपरेशन, और सब्सिक्वेंट कंडक्ट भी आते हैं। ठीक है, समझ में आया। ये था तुम्हारा सबसेक्शन 2। अब ये चीज़ तो समझ में आ गया, तो एक बार ब्रीफली बता दें। सबसेक्शन 2 बोलता है कि भैया सबसेक्शन 1 में हमने ये पढ़ा, पहले 1 में क्या पढ़ा कि मोटिव प्रिपरेशन को, अगर कोई फैक्ट मोटिव प्रिपरेशन बताता है तो हम उसका सबूत दे सकते हैं। ठीक है, क्या हमने पढ़ा कि अगर कोई फैक्ट मोटिव या फिर प्रिपरेशन बताता हो फैक्ट इन इशू का, रेलिवेंट फैक्ट का, तो हम उस फैक्ट को रेलिवेंट मानेंगे। अच्छा, सबसेक्शन 2 ने हमने ये पढ़ा बहुत ही ब्रीफली कि 3 लोगों का कंडक्ट रेलिवेंट होगा। पहला, एनी पार्टी टू द सूट और प्रोसीडिंग, दूसरा एनी एजेंट, तीसरा विक्टिम और कंप्लेनेंट। अच्छा, ये जो कंडक्ट देखेंगे किस रेफरेंस में उनका कंडक्ट होना चाहिए, उस वही सूट में, वही प्रोसीडिंग में उनका कंडक्ट क्या था, फैक्ट इन इशू को लेके उनका कंडक्ट क्या था, रेलिवेंट फैक्ट को लेके क्या था। अच्छा, ये कब रेलिवेंट होगा, जब उनका कंडक्ट उस फैक्ट इन इशू को इन्फ्लुएंस करता हो या फिर उनका कंडक्ट खुद फैक्ट इन इशू के द्वारा इन्फ्लुएंस हो जाता हो। समझ में आ रहा है। अच्छा, टाइम ऑफ द कंडक्ट, कंडक्ट का टाइमिंग मैटर नहीं करता कि भैया पहले हुआ हो या फिर बाद में हुआ हो, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो प्रीवियस कंडक्ट भी हो सकता है ये, और ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट भी हो सकता है। समझ में आया। ओके, अब समझते हैं भैया। अब ये तो समझ गए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये चार्ट को आपको बस रट लेना है, लेकिन एग्जाम में आपको इसको एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। अब चलते हैं, ये तो था प्रीलिम्स के हिसाब से इसको याद कर लिए, अब मेंस में लिखेंगे कैसे, आइए। मीनिंग ऑफ कंडक्ट। The word conduct means outward behavior, actions or omissions of a person which show their intention or state of mind। ठीक है, कंडक्ट का मतलब वही मैं बोला, बिहेवियर आपका क्या है, आपका एक्शंस क्या है, आपका ओमिशंस को भी कंडक्ट बोलेंगे। आप अगर कोई चीज़ अगर नहीं भी कर रहे हो, भूल जा रहे हो, तो वो भी आपका क्या है, कंडक्ट है। ठीक है, जो आपका इंटेंशंस बताता हो, जो आपका स्टेट ऑफ माइंड बताता हो। ठीक है, कंडक्ट में क्या आता है, कंडक्ट में आता है, कंडक्ट इंक्लूड्स बोथ, दोनों चीज आता है। व्हाट अ पर्सन डज, आदमी ने क्या किया, मतलब पॉजिटिव एक्ट भी आता है। व्हाट अ पर्सन ओमिट्स टू डू, या फिर आपने क्या नहीं किया, क्या करना भूल गए, वो भी कंडक्ट में आता है। यानी आप चुप रह गए, आप एब्सेंस थे। ठीक है, आप चुप रह गए, आप एब्सेंस, नॉट रिपोर्टिंग एटसेट्रा, उसको भी बोलते हैं। तो मतलब कंडक्ट दोनों तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव कंडक्ट भी होगा और नेगेटिव कंडक्ट भी हो सकता है। पॉजिटिव मतलब आपने कुछ किया, जैसे भागा वहाँ से, आपने भागा, कुछ किया, मतलब एक्ट कोई सा किया, या फिर आपने नहीं किया, जैसे आप चुपचाप रह गए, साइलेंट रह गए, कुछ नहीं किए, आप ना ही रिपोर्ट किए, आप एब्सेंट हो गए, तो ये सब भी कंडक्ट को ही माना जाएगा, ये कंडक्ट का ही पार्ट माना जाएगा। हालांकि ये नेगेटिव कंडक्ट दिखाता है, समझे। तो कंडक्ट दो टाइप का होता है, एक तुम्हारा पॉजिटिव एक्ट वाला और एक नेगेटिव एक्ट वाला। ठीक है, चलिए। समटाइम्स स्टेटमेंट्स और वर्ड्स पीपल से कैन बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ देयर कंडक्ट। और एक चीज याद रखिएगा, जनरल रूल, क्या, जनरल रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्ट का मतलब मैंने क्या बोला, आपका बिहेवियर, आपका एक्शन को कंडक्ट बोलेंगे। लेकिन क्या अगर आप कोई चीज आपने कहा, आपने कोई वर्ड्स कहा, क्या उस वर्ड्स को कंडक्ट बोला जा सकता है, क्या नहीं बोला जा सकता है। सेक्शन 6 क्लियरली मना करता है कि भैया कोई भी स्टेटमेंट अगर आप कहते हो, ठीक है, कोई स्टेटमेंट्स कहते हो, कोई वर्ड्स आप अगर कहते हो, तो वो कंडक्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा, समझे। अच्छा, लेकिन देयर इज अ एक्सेप्शन। ओ माय गॉड, ठीक है, तो वही बोल रहे हैं यहां पर, देखिए। समटाइम्स बोला ना, कभी कभी जो स्टेटमेंट होता है, जो वर्ड्स होता है, जो आदमी कहता है, उसको
कंडक्ट का पार्ट माना जाता है, कभी कभी माना जाता है, हमेशा नहीं। यानी हमेशा नहीं मानते, मतलब हमेशा अगर आप कुछ कहते हो, कुछ वर्ड्स कहते हैं, कुछ स्टेटमेंट कहते हो, उसको कंडक्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन कभी कभी आप जो स्टेटमेंट कहते हो, वर्ड्स कहते हो, उसको कंडक्ट माना जा सकता है। कब? एक्सप्लेनेशन 1 में देखेंगे। सॉरी। तो मैंने क्या कहा, कंडक्ट मतलब आपका बिहेवियर, आपका एक्शन। कंडक्ट दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव एक्ट या फिर एक नेगेटिव, जैसे साइलेंस हो जाना, रिपोर्ट नहीं करना, एब्सेंस हो जाना, उसको कंडक्ट बोला जाता है। अच्छा, कंडक्ट में क्या स्टेटमेंट्स आता है क्या? जनरल रूल बताओ, जनरली आता है क्या कंडक्ट? मतलब स्टेटमेंट्स आएगा क्या, वर्ड्स आएगा क्या कंडक्ट में? कभी नहीं आएगा। जनरल रूल है नहीं आएगा। लेकिन एक्सेप्शन है क्या? हाँ, एक्सेप्शन है कि कभी कभी अगर आपने जो बोला, आपका मुंह से बोला गया अल्फाज, आपका मुंह से बोला गया वर्ड्स, उसको भी हम कंडक्ट मान लेंगे, लेकिन उसका अलग केस है। जनरल रूल ये है, आमतौर पर आप जो कहते हो, आप जो अल्फाज अपने मुंह से आप निकालते हो, उस अल्फाज को कंडक्ट नहीं माना जाता है, लेकिन कुछ कुछ केस में माना जाएगा। वो पढ़ेंगे कौन सा केस है, एक्सप्लेनेशन 1 है। ठीक है, ठीक है। अब कंडक्ट, अब देखिए इसमें है क्या, अब हम लोग जो यहाँ पर ये जो चार्ट पढ़े, यही चार्ट को यहाँ पर मैं एक्सप्लेन किया हूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो कंडक्ट का मतलब समझ में आ गया आपको कि कंडक्ट मतलब क्या है ना? तो अब ये लेक्चर को यहीं पर रखते हैं और मैं इस लेक्चर को पॉज करता हूँ और मैं नया रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि इसका साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगा। कहाँ से कंटिन्यू करूँगा? ये हमारा मीनिंग ऑफ कंडक्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कंडक्ट ऑफ द पार्टी व्हेन रेलिवेंट। कब कंडक्ट, पार्टी का कंडक्ट रेलिवेंट होगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं, यहाँ इससे अब यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। ठीक है, चलो भाई ख़त्म हो जाओ।